YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BPA न्यूज़। मैं कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार। आज हम बीजेपी के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र नाथ मैथानी जी से आपको रूबरू करवाएंगे। उनसे बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन में उन्होंने उपलब्धियां करी और कानपुर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, उसमें आपकी सरकार ने आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य करे हैं, विस्तार से बताएं। बहुत सारे काम इस लॉकडाउन में, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हम सब लोगों को निर्देश किया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। 13 भागों में इस विधानसभा को हमने बांट करके और 13 मोदी योगी सेवा रसोई के माध्यम से लोगों को कोई भूखा ना रहे, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था की अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जिसको जिस प्रकार की सेवा चाहिए थी, तमाम प्रकार, कोई भूख को लेकर के, कोई कच्चा राशन लेकर के, कोई दवा लेकर के, जिस भी प्रकार से उनको सेवा चाहिए थी, हम सब लोगों ने सेवा करने का काम किया है। साथ ही जो सेवा के रूप में लगे हुए हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, उनके पाँव को पखार के, उनके पाँव को धो करके, जो लोग घरों में कोरोना के भय से अपने घरों में बैठे थे, उस समय हमारे स्वच्छता कर्मी हाथ में झाड़ू पंजा लेकर के लोगों के घरों के बाहर नालियों को साफ करने का काम कर रहे थे। इतनी बहादुरी के लिए उनके पाँव को पखारने का काम भी हमने किया, पाँव धोने का काम किया, माला और उनको वस्त्र आदि पहना करके उनका सम्मान करने का काम किया। इसके साथ सैनिटाइजर करने का काम, सैनिटाइज हमने खुद 3.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लगातार सैनिटाइज खुद गाड़ी पर बैठ करके जगह जगह करके एक प्रेरणादायी कार्यक्रम किया, जिसके आधार पर 100 हमने मशीनें अपनी परचेज करी, जिससे सैनिटाइज की अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर लोगों को निःशुल्क मशीन दी। उसका निःशुल्क जितना भी केमिकल चाहिए वो केमिकल दिया और घर घर को, एक एक बस्ती को, एक एक अपार्टमेंट को हमने सैनिटाइज करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। मैं अभी भी अपील कर रहा हूं कि किसी भी अपार्टमेंट को, किसी भी बस्ती को, किसी भी गली को यदि कहीं किसी को सैनिटाइज कराना हो तो हमसे मशीन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने विधायक जी से मशीन दिलवाइए, वो दिलवा देंगे। अगर आप हमारे पास नहीं आना चाहते, वो लेकर के चले जाएंगे और आपको केमिकल और मशीन देने का काम करेंगे। इसके अलावा हम सब लोगों ने जिस प्रकार से बाहर से आए हुए लोगों की रात दिन सेवा करने का काम किया, हाईवे पे उनको भोजन देने का काम किया, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि हुई। बहुत बड़ी एक अपने मन को शांति मिलने वाली बात जो इसमें हुई, एक तेलंगाना से एक गरीब माँ के बेटे को, तेलंगाना से उसकी डेड बॉडी, तेलंगाना में मृत्यु हो गई थी, डेड बॉडी निःशुल्क कानपुर में ला करके और उसके परिवार की मदद करा करके बहुत आत्म शांति मिली। तमाम एम्बुलेंसों को बुला करके और ज़रूरतमंद लोगों को बस्तियों में जा करके ज़रूरतमंद लोगों को अस्पताल पहुंचवा करके और उनकी दवा आदि करा करके, ये भी एक आत्मसंतुष्टि वाला विषय था। इसमें कोई उपलब्धि नहीं चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दृष्टि में भी वो पुण्य प्राप्त हो, इस नाते से भी मन भाव जैसा था उस प्रकार से काम करके लोगों की सेवा करने का काम किया और अभी भी ये सेवा लगातार जारी है। जैसा प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके लिए विपक्षी पार्टी ने जो है बसों का इंतजाम करा था, उन बसों में अनफिट बता के नहीं आने दिया, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, विपक्षी तो बस भी देंगे, अनफिट बस दे देंगे, बस कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मुद्दा उठाएंगे। देखिए, विपक्षियों ने कभी भी आधा गिलास भरा नहीं देखा, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जनाधार जा रहा है। अब लोग उनके नेता को पप्पू क्यों कहते हैं मैं नहीं समझ पाया, लेकिन लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पप्पू इसको इसलिए कहते हैं कि किस समय पर कौन सी बात कहनी चाहिए इनको इसकी समझ नहीं, किस समय पर अपने दल को किस प्रकार से उठाना चाहिए इनको समझ नहीं। अपने दल के आधार पर इतने साल सरकार इन्होंने काम करी, सरकार पे रहे, ये ऐश करते रहे, सत्ता को ये भोग का केंद्र बनाते रहे, और जब लोगों पर मुसीबत आई तो इन्होंने किनारा कर लिया, इसलिए उनको लल्लू कहते हैं। मैंने पूछा कि भाई आप सब लोग इनको देख करके हंसते क्यों हो, तो लोगों ने मुझको कहा कि इसलिए हंसते हैं कि जब मोदी जी 125 करोड़ लोगों की, 135 करोड़ लोगों की बात करके पूरे देश को विश्व के पटल पर एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर के आते हैं, तो ये निगेटिव करते हुए भारत के परंपरागत, भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तान जैसे देश की ऊपर
तरस खाने जैसे बयान देते हैं और पाकिस्तान को बल देते हैं, इसलिए हम लोग इनके ऊपर हंसते हैं। विधायक जी हमने पूछा आपसे, जो उन्होंने बस 1000 चलाने का आह्वान करवाया था उसमें अनफिट था। अच्छा, उसी पे आ रहा था कि ये उसके बाद जब मजदूरों को सर्वाधिक जरूरत है, आपके राजस्थान आपका वो है राज्य, आपका राज्य है, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र आपकी सरकार है, आपने वहाँ बसें लगा करके क्यों नहीं भेजने का काम किया, और अनफिट बसों को आप हमारे बॉर्डर पे खड़ा करा करके मजदूरों को भेज करके क्या एक्सीडेंट कराना चाहते हैं, किसी की जान लेना चाहते हैं क्या? महाराष्ट्र में आप हवा फैलवा देते हैं अपनी सरकार के माध्यम से कि भाई 2 दिन के लिए केवल बॉर्डर खुला है, लोग पैदल भागना शुरू कर देते हैं, गाड़ियों पे चढ़ना, आप बताते हैं ट्रेन जाएगी, लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के कोरोना फैलाते हैं। तो ये सारी लोग जो आप कोरोना लोगों में फैलवाने का काम कर रहे हैं, इन सब से आप अपने को ही डाउन करते हैं, अपने को ही जनता की नज़र में हीन भावना का शिकार बनवाते हैं आप अपने दल को। मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे अच्छी, अगर ये सुझाव मांगे तो हम सुझाव देंगे इनको कि इनको अपने सेवा के आधार पर, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा के आधार पर, और बिना ये राजनीति किए कि हम 1000 बस खड़ी कर रहे हैं, आप 1000 बस राजस्थान में लगा देते, 1000 बस आप महाराष्ट्र में लगा देते, पैदल इतने लोग चल रहे हैं, रेलवे लाइन का दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर एक्सीडेंट के तुरंत बाद एक बस लगा देते, ये सारे काम आप कर देते तो लगता कि आप सेवा कर रहे हो और लोग आपको शायद सर आँखों पे लेते। लेकिन आपकी मंशा सेवा करने की नहीं है, आपकी मंशा जब सब कुछ सफल हो रहा है तब आपकी मंशा है कि आप अपने दल को कैसे उठाओ। यानी लॉकडाउन फेल हो गया, आप इस तरह के बेकार के, इस तरह के आप बयान दे रहे हैं जिस पर जनता आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये जनता जनार्दन है, आपकी इन बातों से बरगने वाली नहीं है। आप सब लोग बहुत ही निगेटिव राजनीति करने का काम करते हैं, और ऐसे संकट की घड़ी में भी अगर कोई निगेटिव राजनीति करे, नकारात्मक काम करे, तो मुझे लगता है जनता उसको भी नकार देती है। कानपुर वासियों को कोरोना के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कानपुर के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी की अपील पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, अपने अपने घरों में रहे। हम अपवाद को अगर छोड़ दें तो कानपुर ने इस समय बहुत ज़्यादा साथ इस कोरोना को युद्ध को जीतने में अपनी भूमिका के कारणों से दिया, और मोदी जी और योगी जी और सरकार के निर्देशों का पालन किया। मैं बहुत बहुत शुभकामना कानपुर के लोगों को प्रेषित करता हूं, और एक आग्रह करता हूं कि ये कोरोना के साथ लंबे समय तक हो सकता है कि हम सब लोगों को जीने की आदत डालनी पड़े। जिस प्रकार से सरकार एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको देती है, आपका ड्राइविंग देख लेती है कि आप ड्राइवर ठीक हैं, आपको लाइसेंस दे दिया, अब गाड़ी आप चलाते समय उसको कैसे चलाते हैं, आप उससे चोट खाते हैं या निष्पक्ष होकर के आप पूरा जीवन और सफलतापूर्वक उस गाड़ी को चला लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए अब आपको नई तरीके से कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, यानी सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन लगा हो तब भी, ना लगा हो तब भी आप फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, सारे एहतियात मेंटेन करिए, और कोरोना जैसे वायरस से अंतोगत्वा आप सब लोग मिलकर के, पूरा देश मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में इसमें विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इसके लिए हम सबको चेतते हुए, प्रेरित लोगों को करते हुए लगातार लोगों से अपील भी करनी चाहिए कि हम सब लोग पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सारे एहतियातियों का पालन करें।